नमस्कार दोस्तों, मिशन JRF 2024 में आपका पुनः स्वागत है। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों की तैयारी अच्छे से चल रही होगी। मैंने पिछली वीडियो में आप लोगों को ज़िंदगीनामा उपन्यास पढ़ाया था, जिसमें इम्पॉर्टेंट तथ्य थे और उसके साथ पात्र और पात्रों की विशेषताएं और इस उपन्यास से संबंधित कुछ विशेष बातें। तो उसी से संबंधित मैं आप लोगों के लिए ज़िंदगीनामा से टॉप 20 प्रश्न लेकर आई हूँ, उसी तरह जिस तरीके से मैं गोदान के लिए टॉप 20 प्रश्न लेकर आई थी। उम्मीद करती हूँ कि आपको प्रश्न अच्छे लगे थे और अब आगे बढ़ते हैं हम टॉप 20 प्रश्नों की ओर। टॉप 20 प्रश्न हम 10 मिनट के अंदर करने वाले हैं। तो क्वेश्चन ये है कि ज़िंदगीनामा उपन्यास के लेखक कौन है। सबसे पहला प्रश्न है, हम लोग जानते हैं कि कृष्णा सोबती इसकी लेखिका हैं। ज़िंदगीनामा उपन्यास कब प्रसिद्ध हुआ था। दूसरा क्वेश्चन ये है हमारा, 1971, 1979, 1975 या फिर 1973। तो उसका सही आंसर हो जाएगा दूसरा, 1979 में। बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन ये है कि ज़िंदगीनामा किस गांव पर प्रस्तुत किया गया है। हरियाणा, पंजाब, बनारस या कलकत्ता। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2, पंजाब। अब आ गया कि ज़िंदगीनामा उपन्यास में किस गांव की यादों का दृश्य प्रस्तुत किया गया था। यानी कि पंजाब का तो प्रस्तुत किया ही गया था, इसके साथ ही पंजाब में किस गांव का दृश्य प्रस्तुत किया गया था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डेरा चिट्टा गांव। थर्ड ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, डेरा चिट्टा गांव का चित्रण किया गया था पंजाब के। तो क्वेश्चन है, ज़िंदगीनामा उपन्यास में शाहजी गांव के क्या थे। पहला थानेदार, दूसरा जमींदार या तीसरा साहूकार या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है जमींदार। जमींदार थे वो। अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन ये है कि ज़िंदगीनामा उपन्यास पर कौन सी फिल्म बनी है। तो हम सभी लोग परिचित हैं कि ट्रेन टू पाकिस्तान जो है ज़िंदगीनामा उपन्यास पर फिल्म बनी है, जिसके निर्देशक है पामेला रोक्स। याद रखेंगे हम। क्वेश्चन ये है कि 7वां क्वेश्चन ये है कि कृष्णा सोबती की मृत्यु किस ईस्वी में हुई। 2017 में, 2000 में, 2019 में या 2015 में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा तीसरा, 2019 में। बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन ये है कि कृष्णा सोबती का जन्म कब हुआ था। 1925, 30 या 1920 या फिर 22। तो उसका सही आंसर हो जाएगा 1925। कई बार उपन्यास का क्रम भी पूछ लेते हैं, तो इसकी वजह से हमें उनका जन्म भी याद रखना पड़ता है। तो क्वेश्चन ये है कि शाहजी की दूसरी पत्नी का नाम क्या था। 9वां क्वेश्चन है ये हमारा। तो उसका सही आंसर हो जाएगा शाहानी जो है उनकी दूसरी पत्नी का नाम था। शाहानी और शाहजी के पुत्र का क्या नाम था। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी मैंने आपको करा रखा है लॉन्ग वीडियो में। इसका सही आंसर हो जाएगा लाली शाह। बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन ये है कि ज्ञानपीठ पुरस्कार को पाने वाली कितने नंबर की लेखिका बनी थी कृष्णा सोबती। 11वीं, 10वीं, 12वीं या फिर 15वीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 11वीं लेखिका बनी थी। ज़िंदगीनामा उपन्यास के लिए किस वर्ष साहित्यिक अकादमी पुरस्कार मिला। तो हम सभी लोग जानते हैं कि ज़िंदगीनामा के लिए साहित्यिक अकादमी पुरस्कार 1980 में मिला। इम्पॉर्टेंट है। कृष्णा सोबती का स्थान कौन सा था। कृष्णा सोबती का जो जन्म स्थान था वो क्या था। तो उनका स्थान था गुजरात। बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 14वां क्वेश्चन है, ज़िंदगीनामा उपन्यास के शीर्षक को लेकर किस हिंदी लेखिका ने कॉपीराइट के तहत मुकदमा दायर किया था। तो हम लोग जानते हैं कि इसका जो मुकदमा कॉपीराइट का दायर किया था वो अमृता प्रीतम थी। बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन ये है हमारा 15वां क्वेश्चन है कि ज़िंदगीनामा के प्रमुख स्त्री पात्र का क्या नाम है। तो शाहजी और शाहानी इसके प्रमुख स्त्री और पुरुष पात्र हैं। बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन ये है कि ज़िंदगीनामा के किस प्रमुख पात्र का नाम क्या है। यानी कि कौन सा भी मैंने आपको बताया था, शाह और शाहानी इसके प्रमुख पात्र हैं, लेकिन अगर पुरुष पात्र पूछें तो फिर शाहजी हो गए और स्त्री पात्र तो शाहानी। बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन ये है कि ज़िंदगीनामा उपन्यास के दूसरे भाग का प्रकाशन किस पत्रिका में हुआ। हंस, बहुवचन, आलोचना या धर्मयुग। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दूसरा, बहुवचन। अब बढ़ते हैं 18वें क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन ये है कि ज़िंदगीनामा उपन्यास पर हिंदी के अलावा किस अन्य भाषा का सर्वाधिक प्रभाव रहा है। अंग्रेजी, उर्दू, पंजाब या हरियाणा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा पंजाबी भाषा का जो सर्वाधिक प्रयोग रहा है।
अब इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, सेकंड लास्ट क्वेश्चन है कि कृष्णा सोबती के उपन्यास का कालानुक्रम बताइए। कई बार ये हमेशा क्वेश्चन पूछा गया है, कम से कम 2-3 बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। कई बार ऐसे सिर्फ और सिर्फ कृष्णा सोबती के उपन्यास पूछ लिए जाएंगे, तो कई बार कई अन्य महिला उपन्यास के उपन्यास आपको पूछ लिए जाएंगे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दूसरा, इसका सही आंसर हो जाएगा सूरजमुखी अंधेरे के ज़िंदगी नामा, दिलो दानिश और समय सरगम। देखिए सूरजमुखी अंधेरे के कब लिखा गया था? 1972 में, ज़िंदगी नामा 1979 में, दिलो दानिश 1993 में और समय सरगम 2000। बढ़ते हम अपने लास्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन ये है कि ज़िंदगी नामक के लिए साहित्यिक अकादमी पुरस्कार कब मिला था? एक इन्हें मिला था ज्ञानपीठ पुरस्कार जो 2017 में मिला था। अब साहित्यिक अकादमी पुरस्कार कब मिला था? 1980 में, 1975 में या 1970 में या 1989 में? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1980 में, यानी कि 1980 में इन्हें साहित्यिक अकादमी पुरस्कार लिखा था। ज़िंदगी नामा उपन्यास कब लिखा था? 1979 में। तो यहाँ पर हमारे 20 प्रश्न समाप्त हुए। उम्मीद करती हूँ कि आपके 20 प्रश्नों में से 18 या फिर 17 क्वेश्चन सही गए होंगे। यदि आपके 15 से कम क्वेश्चन सही गए हैं तो आपको भी तैयारी की ज़रूरत है, और उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। यदि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी तो मेरे चैनल पर जाकर प्लेलिस्ट बनी है, उनमें हिंदी से इम्पॉर्टेंट प्रश्न हैं, इम्पॉर्टेंट उपन्यास हैं, नाटक हैं, आप लोग वहाँ जाकर देख सकते हैं। इसी के साथ अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप वो भी करें। थैंक यू।